शांति मुरली है 8 जुलाई 2024। बाप दादा के मधुर महावर के मीठे बच्चे, बाप समान अपकारियों पर भी उपकार करना सीखो। निंदक को भी अपना मित्र बनाओ। बाप समान अपकारियों पर भी बाबा कहते उपकार करना सीखो। निंदक को भी अपना मित्र बनाओ। आज का प्रश्न है, बाप की कौन सी दृष्टि पक्की है? तुम बच्चों को कौन सी पक्की करनी है? बाप की कौन सी दृष्टि पक्की है? तुम बच्चों को कौन सी पक्की करनी है? बाबा ने उत्तर दिया, बाप की दृष्टि पक्की है। जो भी आत्माएं हैं सब मेरे बच्चे हैं। इसलिए बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। तुम कभी भी किसी को बच्चे बच्चे नहीं कह सकते हो। तुम्हें यह दृष्टि पक्की करनी है कि यह आत्मा हमारा भाई है। भाई को देखो, भाई से बात करो, इससे रूहानी प्यार रहेगा। क्रिमिनल ख्यालात खत्म हो जाएंगे। निंदा करने वाला भी मित्र बन जाएगा। बाप की दृष्टि बाबा कहते हैं पक्की है। जितनी भी आत्माएं हैं सब मेरे बच्चे हैं। और बाबा तो हमेशा ही बच्चे बच्चे कहते रहती। बाबा कहते तुम्हें क्या करनी है? कभी भी किसी को बच्चे बच्चे नहीं कह सकते तुम तो, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि पक्की करनी है कि यह आत्मा हमारा भाई है। भाई को देखो, भाई से बातें करो। बाबा कहते हैं ऐसे रूहानी प्यार रहेगा। क्रिमिनल ख्यालात भी खत्म हो जाएंगे। निंदा करने वाला भी मित्र बन जाएगा। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? पूछ रहे हैं बाबा, रूहानी बाप का नाम क्या है? जरूर कहेंगे ना, शिव। वह सब का रूहानी बाप है। उनको ही भगवान कहा जाता है। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। यह है जो आकाशवाणी कहते हैं। अब आकाशवाणी किसकी निकलती है? किसकी निकलती है? शिव बाबा की। इस मुख को क्या कहा जाता है? ब्रह्मा बाबा के मुख को आकाश तत्व कहा जाता है। आकाश तत्व से वाणी तो सब मनुष्यों की निकलती है। सब बच्चों की निकलती है, सब मनुष्यों की निकलती है। जो भी सब आत्माएं हैं अपने बाप को भूल गई हैं। अनेक प्रकार के गायन करते रहते, जानते कुछ भी नहीं। गायन भी यहाँ करते हैं। सुख में तो कोई को बाप की याद नहीं करते। सुख में तो कोई भी बाप को याद नहीं करते। सभी कामनाएं वहाँ पूरी हो जाती हैं। यहाँ तो कामनाएं बहुत रहती हैं। बाबा कहते बरसात नहीं होती तो क्या करते हैं? यज्ञ रचते हैं। ऐसे नहीं, सदैव यज्ञ करने से बरसात पड़ती नहीं। कहाँ पे मन पड़ता है? भल यज्ञ करते हैं, परंतु यज्ञ करने से बाबा कहते कुछ होता नहीं है। यह तो ड्रामा है। आफतें जो आनी है वह तो आती ही रहती हैं। कितने ढेर मनुष्य मरते हैं, कितने जानवर आदि मरते रहते हैं। मनुष्य कितने दुखी होते हैं।
क्या बरसात को बंद करने के लिए भी यज्ञ है? जब एकदम मूसलाधार बरसात होगी तो यज्ञ करेंगे। बाबा कहते इन सब बातों को अभी तुम समझते हो और क्या जाने बाप खुद बैठ समझाते हैं। मनुष्य बाप की महिमा भी करते हैं और गाली भी देते हैं। वंडर है। बाबा की गलानी कब से शुरू हुई? जब से रावण राज्य शुरू हुआ है। मुख्य गलानी की है जो ईश्वर को सर्वव्यापी कहा है। इसी से ही बाबा कहते गिर पड़ते हैं। गायन है ना, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। अब सबसे जास्ती गलानी किसकी की है? शिव बाबा की है ना, सर्वव्यापी कहकर। तुम बच्चों ने सबसे जास्ती गलानी किसने की है? तुम बच्चों ने। अब फिर मित्र भी तुम बनते हो। यूँ तो गलानी सारी दुनिया करती है, उनमें भी नंबर 1 तुम हो। फिर तुम ही मित्र बनते हो। सबसे नज़दीक वाले मित्र हैं बच्चे। बेहद का बाप कहते हैं हमारी निंदा तुम बच्चों ने की है, अपकारी भी तुम बच्चे बनते हो। अब कहते हैं ड्रामा कैसा बना हुआ है? यह है विचार सागर मंथन करने की बात। विचार सागर मंथन का कितना अर्थ निकलता है कोई समझ न सके। बाप कहते हैं कि तुम बच्चे पढ़कर उपकार करते हो। गायन भी है ना, यदा यदा ही धर्मस्य गलानी भवति भारत। भारत की बात है ना, खेल देखो कैसा है। शिव जयंती अथवा शिवरात्रि भी मनाते हैं। वास्तव में अवतार है एक। अवतार को भी ठीक कर भीतर में कह दिया है। बाप उल्हाना देते हैं। गीता पाठी श्लोक पढ़ते परंतु कहते हैं हमको पता नहीं। तुम्हारे ही प्यारे ते प्यारे बच्चे हो। कोई से भी बात करेंगे तो बच्चे बच्चे ही कहते रहेंगे। बाप की तो वह दृष्टि पक्की हो गई है। सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं। तुम्हारे में से एक भी नहीं होगा जिसके मुख से बच्चा अक्षर निकले। कोई भी नहीं कहता ना कि हमारे बच्चे हो। यह तो जानते हैं कोई किस मर्तबे वाला है, क्या है, सब आत्माएं हैं। यह भी बाबा कहते हैं ड्रामा बना हुआ है। यह भी बाबा कहते हैं ड्रामा बना हुआ है। इसीलिए कुछ भी गम खुशी नहीं होती। सब हमारे बच्चे हैं। कोई ने मेहतर का शरीर धारण किया स्त्री का, और कोई ने फलाने का शरीर धारण किया। बच्चे बच्चे कहने की आदत पड़ गई है। बाबा की नज़र में सब आत्माएं हैं। उनमें भी गरीब बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि ड्रामा अनुसार उन्होंने बहुत गलानी की। अब फिर मेरे पास आ गए हैं। सिर्फ यह लक्ष्मी नारायण है जिनकी कभी गलानी नहीं की जाती। श्री कृष्ण की भी बहुत गलानी की है। बाबा कहते हैं वंडर है ना, श्री कृष्ण ही बड़ा बना तो उसकी गलानी नहीं है। यह ज्ञान कितना अटपटा है। जब बड़ा हो जाता है तब उसकी गलानी नहीं है। जब वो बचपन में श्री कृष्ण बन के रहता है, बच्चा बन के रहता है, तभी गलानी है।
बाबा कहते हैं कितना अटपटा है, ऐसी गुइया बातें कोई समझ थोड़े ही सकते हैं। इसमें चाहिए सोने का बर्तन, स्वच्छ बुद्धि। बाबा कहते हैं यह याद की यात्रा से ही बन सकता है। यहाँ बैठ भी यथार्थ याद थोड़े ही करते हैं। बाबा कहते यह नहीं समझते कि हम छोटी आत्माएं हैं, याद भी बुद्धि से करना है। यह बुद्धि पे आता ही नहीं है। छोटी सी आत्मा वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है। यह बुद्धि में आना भी असंभव हो जाता है। बाबा बाबा तो कहते हैं दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न। तो बाबा क्या कहते हैं, भगवान वाच है ना, दुख में सब याद करते हैं और सुख में करे ना कोई, दरकार ही नहीं याद करने की। ऐसे ही सतयुग में कहाँ याद करेंगे हम शिव बाबा को। जब दुख अथाह हो जाता है तभी शिव बाबा को पुकारते हैं, आते हैं, वो हमारा उद्धार करते हैं, हम अपकारियों पर उपकार करते हैं। यहाँ तो इतने दुख आफतें आदि आती हैं, याद करते हैं हे भगवान रहम करो, कृपा करो। अब भी बच्चे बनते हैं तो भी लिखते हैं कृपा करो, शक्ति दो रहम करो। बाबा लिखते हैं शक्ति आपे ही योग बल से लो, अपने ऊपर कृपा रहम। बाबा कहते हैं आप ही करो, अपने को आपे ही राज तिलक दो। युक्ति बताता हूँ कैसे दे सकते हो। टीचर पढ़ने की युक्ति बताते हैं ना, स्टूडेंट का काम क्या है, पढ़ना, डायरेक्शन पर चलना। टीचर कोई गुरु थोड़ी है जो कृपा आशीर्वाद करे। नो, वो तो पढ़ाई के अनुसार ही नंबर दे सकता है ना। ऐसे ही बाबा कहते तुम भी जितना पढ़ोगे उतना ही मर्तबा लोगे। जो अच्छे बच्चे होंगे वह दौड़ेंगे, हर एक स्वतंत्र है, जितना दौड़ी लगानी है वह लगाए। याद की यात्रा की ही दौड़ी है, एक एक आत्मा इंडिपेंडेंट है। भाई बहन का भी नाता छुड़ा दिया, भाई भाई समझो, फिर क्रिमिनल आई। बाबा कहते हैं छूटती नहीं, वह अपना काम करती रहती है। इस समय मनुष्यों के अंग सब क्रिमिनल हैं। किसको लात मारी, घूसा मारा तो क्रिमिनल अंग हुआ ना। अंग अंग क्रिमिनल है, वहाँ कोई भी अंग क्रिमिनल नहीं होगा। यहाँ अंग अंग से क्रिमिनल काम करते रहते हैं। सबसे जास्ती क्रिमिनल अंग कौन सा है, आँखें। विकार की आश पूरी नहीं हुई तो फिर हाथ चलाने लग पड़ते। पहले पहले है आँखें। तब सूरदास की भी कहानी है ना, शिव बाबा को तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं, यह रथ पढ़ा हुआ है। मतलब ब्रह्मा ने ही ये सारी पढ़ाई पढ़ी हुई है, शिव बाबा ने तो कुछ नहीं पढ़ा हुआ। शिव बाबा तो आते हैं, अपना ज्ञान सुनाते हैं और चले जाते हैं। या तुम समझते हो कि शिव बाबा कोई पुस्तक नहीं उठाता। मैं वो तो कौन है, नॉलेज, ओशियन ऑफ नॉलेज। मैं तो नॉलेज फुल हूँ, बीज रूप हूँ, यह सृष्टि रूपी झाड़। बाबा कहते उसका रचयिता है बाप बीज। बाबा समझाते हैं मेरा निवास स्थान स्थूल वतन, मेरा निवास स्थान क्या है, मूल वतन में है। अभी मैं इस शरीर में विराजमान हूँ और कोई कह न सके।
कि मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। मैं परम पिता परमात्मा हूँ, कोई कह नहीं सकेगा। सेंसिबल कोई अच्छा हो, उनको कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी है, तो झट पूछेगा क्या तुम भी ईश्वर हो? क्या तुम अल्लाह साईं हो नहीं सकता। परंतु इस समय कोई सेंसिबल नहीं, अल्लाह का भी पता नहीं, खुद ही कहते हैं अल्लाह हूँ। यह वह भी इंग्लिश में कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। अर्थ समझते तो कभी नहीं कहीं। बच्चे अब जानते हैं शिव बाबा की जयंती सो नए विश्व की जयंती। उसमें पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ आ जाता है। शिव जयंती सो श्री कृष्ण जयंती, सो दशहरा जयंती। शिव जयंती सो दीपमाला जयंती, शिव जयंती सो स्वर्ग जयंती। शिव जयंती जब होती है जब ये सारी जयंतियाँ अपने आप आ जाती हैं। सब जयंतियाँ आ जाती हैं ना, ये सब नई बातें बाप बैठ समझाते हैं। शिव जयंती सो शिवाल्य जयंती, वैशाल्य मरंती। बाबा संस्कृत भाषा बोल रहे, सब नई बातें बाप बैठ समझाते हैं। शिव जयंती सो नए विश्व की जयंती चाहते हैं, है ना। विश्व में शांति हो, तुम कितना भी अच्छी रीति समझाते हो, जगते ही नहीं, अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं। भक्ति करते सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर सबकी सदगति करता। स्वर्ग और नरक का राज तुम बच्चों को बाप समझाते। अखबारें जो तुम्हारी गलानी करती हैं उनको लिख देना चाहिए। निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए, तुम्हारी भी सदगति हम जरूर करेंगे, जितनी चाहिए उतनी गाली दो। ईश्वर की गलानी करते हैं, हमारी की तो क्या हुआ, तुम्हारी सदगति हम जरूर करेंगे। नहीं चाहेंगे तो भी नाक से पकड़ करके ले जाएंगे। बाबा कहते हैं डरने की तो कोई बात नहीं, जो कुछ करते हैं कलप पहले भी किया है, हम भी के तो सबकी सदगति करेंगे। अच्छी तरह से समझाना चाहिए, अबलाओं पर अत्याचार तो कलप पहले भी हुआ था, यह बच्चे भूल जाते। बाप कहते हैं बेहद के बच्चे सब हमारी गलानी करते हैं। सबसे प्यारे मित्र बच्चे ही लगते हैं। बच्चे तो फूल होते हैं ना, फूल की तरह खिले होते हैं। बच्चों को माँ बाप चुम्बन करते हैं, माथे पर चढ़ाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। बाबा भी तो तुम बच्चों की सेवा करते हैं। अभी तुमको यह नॉलेज मिली हुई है जो तुम साथ ले जाते हो, जो नहीं लेते बाबा कहते हैं उनका भी ड्रामा में पार्ट है, वही पार्ट बजाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर बाबा कहते घर चले जाते हैं। स्वर्ग तो देख न सके, सब थोड़े ही स्वर्ग देखेंगे, यह ड्रामा बना हुआ है। पाप खूब करते हैं, बाबा कहते आएंगे भी देरी से।
तमो प्रधान बहुत देरी से आएंगे। यह राज भी बहुत अच्छा समझने का है। अच्छे महारथी बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठती है तो झट गुस्सा आ जाता है, फिर चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं। बाबा भी कहते हैं कि उनकी मुरली बंद कर दो। ऐसे को बाप का खजाना देने से फायदा ही क्या। फिर कोई की आंख खुले तो कहेंगे भूल हुई, कोई तो परवाह नहीं करते। इतनी गफलत नहीं करनी चाहिए। ऐसे बहुत ढेर हैं, बाप को याद भी नहीं करते, कोई को आप समान भी नहीं बनाते हैं। नहीं तो बाबा को लिखना चाहिए, बाबा हम हर दम आपको याद करते। बाबा को कैसे कैसे लिखते हैं हम, तो हर दम तो याद ही नहीं होता। कोई तो फिर ऐसे हैं जो सबका नाम लिख देते हैं, फलाने को याद देना। यह याद सच्ची थोड़े ही है, झूठ चल ना सके। बाबा कहते हैं अंदर दिल खाती रहेगी। बच्चों को पॉइंट तो अच्छी समझाते रहते हैं। दिन प्रतिदिन बाबा गुह्य बातें समझाते रहते हैं। बाबा कहते दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। सतयुग में दुख का नाम नहीं, अभी है रावण राज्य। मैसूर का राजा भी रावण आदि बनाकर दशहरा बहुत मनाते हैं। राम को भगवान कहते हैं, राम की सीता चोरी हुई। बाबा कहते हैं अब वह जो सर्वशक्तिमान ठहरा, उसकी चोरी कैसे हो सकती है। यह सब अंधश्रद्धा है। इस समय बाबा कहते हैं हर एक भी 5 विकारों की गंदगी है। फिर भगवान को सर्वव्यापी कहना यह बहुत बड़ा झूठ है। तब तो बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। बाबा कहते मैं आकर सचखंड धर्म, सच्चा धर्म स्थापन करता हूँ। सचखंड और सच्चा धर्म, सचखंड सतयुग को और झूठ खंड कलयुग को कहा जाता है। अभी बाप झूठ खंड को सचखंड बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है इस गुह्य व अटपटे ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि को याद की यात्रा से क्या करना चाहिए, सोने का बर्तन बनाना है। बुद्धि को याद की रेस करनी है। बाबा कहते हैं यह गुह्य और अटपटे ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि को याद की यात्रा से क्या करना है, सोने का बर्तन बनाना है, याद की रेस करनी है। दूसरा पॉइंट है बाप के डायरेक्शन पर चलकर पढ़ाई को ध्यान में पढ़कर अपने ऊपर आपे ही कृपा व आशीर्वाद करनी है। बाबा कहते हैं अपने आप को राज तिलक देना है और निंदक को अपना मित्र समझ उनकी भी सदगति करनी है।
बाप के डायरेक्शन पर चलकर बाबा कहते क्या करना है, पढ़ाई को ध्यान से पढ़कर अपने आप ही कृपा क्या करना है, कृपा करनी है, आशीर्वाद करनी है, राज तिलक देना है, निंदा को अपना मित्र समझकर बाबा कहते उनकी भी सदगति करनी। आज का वरदान, वरदानी हाथ सदा अपने सिर पर अनुभव करते हुए वरदान अपने में समाते हैं। ऊपर से अवतरित हो अवतार बन सेवा करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। ऊपर से अवतरित हो अवतार बन सेवा करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। बाबा ने उत्तर दिया, जैसे बाप सेवा के लिए वतन से नीचे आ जाते हैं ना, बाबा कहते ऐसे हम भी सेवा के लिए, सेवा के प्रति वतन में आए हैं। ऐसे अनुभव करें, सेवा करने से बाबा क्या कहते, सेवा कर तो सदा न्यारे और बाप के समान विश्व के प्यारे बन जाएंगे। ऊपर से नीचे आना माना अवतार बन अवतरित होकर सेवा करना। अभी बाबा कहते सभी चाहते हैं ना कि अवतार आए और हमको साथ ले जाए, तो सच्चे अवतार आप हो जो सबको मुक्ति धाम में ले जाएंगे। जब अवतार समझकर सेवा करेंगे तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे और अनेकों की इच्छाएं पूर्ण होंगी। आज का स्लोगन, आपको कोई अच्छा दे या बुरा, आप सबको स्नेह दो, सहयोग दो और रहम करो। आपको कोई अच्छा दे या बुरा, बाबा कहते हैं आप सबको स्नेह दो, सहयोग दो और रहम करो। अच्छा, ओम शांति।